इंडिया में और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बहुत प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और हर ज्योतिष की शाखा में प्रश्न कुंडली या प्रश्न ज्योतिष का तरीका अलग है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 5 से 6 तरीके के प्रश्न ज्योतिष के तरीके जानता हूँ। जैसे किसी पराशरी में जिस समय प्रश्न पूछा जाए उस समय की कुंडली के आधार पर जवाब देना। केपी या नाड़ी में सबलॉर्ड यानी कि 1 से 2 से 43 के बीच में नंबर चूज किया जाता है और उसको सीड नंबर बोलते हैं। और फिर उस नंबर के सबलॉर्ड का लग्न बना के फिर आंसर देना। और उसी प्रकार से सब सब लॉर्ड यानी कि उप नक्षत्र का भी टुकड़े करके जो हमको हासिल होता है उनको चुन के आंसर करना। कई लोग नक्षत्र पढ़ा 108 नक्षत्र पढ़ा होते हैं तो उनमें से किसी एक को चुन के आंसर करते हैं सवाल का। अलग अलग प्रकार के प्रश्न ज्योतिष होते हैं और प्रश्न ज्योतिष अर्जेंसी के समय सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। कई बार तो प्रश्न ज्योतिष मतलब इतना आसान हो जाता है, इतना आसान कर देता है ज्योतिषियों के लिए आंसर करना, जब लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं होता। और आप अक्सर पाएंगे कि जो पहले के जन्म हुए लोग हैं वो इन सब के बारे में उतना सीरियस नहीं रहते थे, तो उनको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अच्छे से पता भी नहीं होता है, तो उस समय प्रश्न ज्योतिष काम आता है। और प्रश्न ज्योतिष के बहुत से तरीके होते हैं। तो आप लोगों ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में टैरोट कार्ड रीडिंग सुना होगा। आज तक मैंने बहुत बार बहुत से टैरोट कार्ड रीडर्स से बात किया है, ट्राई किया है। मुझे उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो और इस बारे में मुझे बात भी नहीं करना है कि वो असली है नहीं है, काम करता है नहीं करता है। आज के दिन मैं आपको प्रश्न ज्योतिष का ही एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, वैदिक कार्ड। और वैदिक कार्ड नाम अभी अभी रखा गया है, वैदिक कार्ड जैसा कोई चीज होता नहीं है, बस एक फैशनेबल नाम रखने के लिए इसका नाम रख दिया गया है वैदिक कार्ड। तो ये कार्ड है तो इसको आप टैरोट कार्ड की जैसे मत समझिए, ये प्रश्न कुंडली का तरीका है। जैसे प्रश्न प्रश्न ज्योतिष में जैसे होता है कि सीड नंबर्स होते हैं या पढ़ा नंबर पूछा जाता है या जिस समय सवाल पूछा गया है उस समय का डायरेक्ट कुंडली उठा के आंसर किया जाता है, उसी प्रकार से वैदिक कार्ड भी एक प्रश्न प्रश्न ज्योतिष का एक टेक्निक है। इसके बारे में अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं वैदिक कार्ड्स। उस तो यूट्यूब में आपको उमंग तनेजा जी के, मीरा एस्ट्रोलॉजी के और कई सारे लोगों के वीडियो मिलेंगे और इसको आप सीख सकते हैं कि कैसे करना है। इस वीडियो में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करना है। इसमें क्या होता है कि 12 कार्ड होते हैं प्लानेट के, 9 नॉर्मल प्लैनेट्स जो हम लोग यूज करते हैं और 3 एक्स्ट्रा प्लैनेट्स नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। 12 कार्ड होते हैं जोडियक साइंस के और 48 कार्ड होते हैं हाउसेस के, यानी कि 12 हाउसेस हैं तो हर हाउस का 4 कार्ड होता है, ठीक है। और फिर उन कार्ड्स को सेलेक्ट करके बताया जाता है कि आंसर किया जाता है क्वेश्चन का। जैसे कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले एक प्लैनेट का कार्ड चूज किया जाएगा, फिर प्लैनेट के बाद हाउस के कार्ड सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जो पहला रो बनेगा वो सोर्स होता है, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताता है। उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जो पाथ है कि वो आंसर तक वो जो प्रश्न करता है वो कैसे पहुंचेगा, ये सेकंड रो बताता है। ये मैं डिटेल में सिखाऊंगा, अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। और फिर तीसरा रो जो होता है वो फाइनल आंसर बताता है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, या वो इवेंट कैसे होगा। और टाइमिंग के लिए फिर एक जोडियक कार्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग को वैदिक कार्ड के बारे में पता भी होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लोग वैदिक कार्ड ऑलरेडी जानते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें उनको दिक्कत क्या आता है। पहला दिक्कत ये आता है कि वो वैदिक कार्ड अगर खरीदना चाहते हैं तो वो महंगा होता है, यानी कि 1000-1500 रुपए का मिलता है जो बेच रहे हैं प्रिंट करके। अगर वो खुद से बनाना बनाना चाहते हैं तो वो खुद से बना भी सकते हैं 50-100 रुपए का डेक लेके, इस तरीके से। जैसे कि ये प्लानेट का कार्ड है और ये जोडियक साइन का कार्ड है, ऐसे मतलब काम चलाऊ जुगाड़ ऐसे बना सकते हैं। तीसरा जो यो यूज करते थे, ये मीरा एस्ट्रोलॉजी का ये वेबसाइट था, तो यहाँ जाके वैदिक कार्ड से यूज करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये ना काम नहीं कर रहा है, मतलब ये एरर बता रहा है, तो लोगों को दिक्कत आ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग जो वैदिक कार्ड सेशन करते थे वो इसी को यूज करते थे और ये अभी चल नहीं रहा है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। आप लोग को 2 मिनट दिखा देता हूँ। ये
ये मेरा जो वेबसाइट है उसमें अगर आप जाओगे, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया आप अगर आप तो, या यूट्यूब में डाल रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो या गूगल में सर्च करोगे तो शायद तब तक रैंक कर जाएगा। तो वैदिक कार्ड प्रश्न रीडिंग्स में यहाँ जाओगे तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। अगर आप ये वेबसाइट यूज किया करते थे या जुगाड़ करके अपना पत्ता यूज किया करते थे तो इस सफल ऑल डेक्स बटन को दबाओगे, फिर यहाँ 12 प्लैनेट्स के कार्ड आ जाएंगे। यहाँ इजिली आप चूज कर सकते हो। फिर हाउसेस के कार्ड्स आप चूज कर सकते हो। 48 जो कार्ड होते हैं उसमें से ये रिपीट हो गया। तो और इसमें उसमें जो नेचर होता है वो भी, वाटर नेचर, एयर नेचर, फिर फायर और अर्थ, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वेबसाइट ऑलरेडी यूज करते थे तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप वो वेबसाइट या काम चलाऊ पत्ता यूज करते थे तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते थे कि ये कैसे करते हैं, ये कितना एक्यूरेट है, तो यूट्यूब में आप इसके बारे में सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद।